नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास विद असगर में। दोस्तों, हम लोग इससे पहले संज्ञा के भेद के बारे में और संज्ञा के लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है संज्ञा के वचन और संज्ञा के कारक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं संज्ञा के वचन के बारे में। वचन की परिभाषा क्या होती है? वचन की परिभाषा होती है कि जिन पदों से किसी संज्ञा का एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी कोई भी पद, कोई भी शब्द एक या एक से ज़्यादा हैं तो वो वचन कहलाएंगे। अब यहाँ पर जो वचन है वह वचन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अगर वचन की हम बात करेंगे तो जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन या बहुवचन। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स के लिए बात करें, जैसे हम कहें कि लड़का आज स्कूल नहीं आया। लड़का आज स्कूल नहीं आया। वहीं दूसरा एग्जाम्पल लें कि लड़के आज स्कूल नहीं आए। नहीं आए। फिर एग्जाम्पल हम लें कि लड़के ने स्कूल जाने की जिद की। लड़के ने स्कूल जाने की जिद की। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ लड़का कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस रूप में? लड़का, लड़के, लड़के। अब यहाँ पर क्या बोध होता है कि लड़का आज स्कूल नहीं आया। इसका मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि लड़का एक वचन है कि बहुवचन है। एक वचन का बोध आ रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि लड़के आज स्कूल नहीं आए, भाई लड़के आज स्कूल नहीं आए, तो यहाँ लड़के से क्या बोध हो रहा है कि कई सारे लड़के थे, इसलिए यहाँ पर कितने वचन हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएगा। वहीं पर हम फिर बात करें, देखिए यहाँ भी लड़के आया है और यहाँ भी लड़के आया है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि लड़के ने स्कूल जाने की जिद की। इसका मतलब लड़का एक था या एक से ज़्यादा था? तो लड़का कितना था भाई? एक था। एक लड़का था, उसने स्कूल जाने की जिद की, तो यहाँ पर लड़के क्या हो गया? एक वचन हो गया। तो एक बात इससे समझ में आ जाना चाहिए कि हमें केवल देखकर नहीं समझना है कि एक वचन या बहुवचन है, हाँ उसका बोध होना चाहिए। यानी या तो एक संख्या का या एक से ज़्यादा संख्या का बोध होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए यहाँ भी लड़के हैं और यहाँ भी लड़के हैं, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये लड़के बहुवचन है। और चूंकि यहाँ पर एक ही लड़के का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने कहा कि दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर कि माली ने फूल लाया। दूसरा, माली के हाथ में अनेक फूल थे। अनेक फूल थे। तो भाई यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अब देखिए यहाँ पर भी फूल है और यहाँ पर भी फूल है। दोनों जगह फूल का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों फूल में आप देखेंगे कि फ़र्क क्या है? माली ने फूल लाया। यहाँ पर बात हो रही है कि कई सारे फूल की बात नहीं हो रही, एक फूल की बात हो रही है। तो ये फूल क्या हो गया? ये हो गया एक वचन। लेकिन यहाँ पर क्या है? माली के हाथ में अनेक फूल थे। एक फूल नहीं, अनेक फूल थे। तो हम बताएं कि एक या अनेक का बोध हो, तो चूंकि यहाँ अनेक का बोध हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? बहुवचन हो जाएगा। तो हम अगर केवल ये देखें कि नहीं फूल एक वचन है कि बहुवचन है, इससे हमें नहीं समझ में आएगा जब तक उसका हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे। और जब हम वाक्य में प्रयोग किए तो वही चीज़ जो एक वचन, एक ही शब्द एक वचन लगा और उसी शब्द का दूसरी जगह पर बहुवचन हो गया। आप फूल से बनाइए कि फूलों की माला तैयार की गई। फूलों की माला। अब फूल को हमने क्या किया? फूलों। यहाँ पर किस रूप में हो गया? बहुवचन के रूप में हो गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी पद का यदि उससे एक वचन या बहुवचन होने का बोध होता है तो वह वचन कहलाता है, या एक या अनेक होने का बोध कहलाता है तो वो वचन कहलाता है, और वचन दो होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो एक वचन से बहुवचन बनाने के दो तरीके होते हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने के दो तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं निर्विभक्तिक रूप, निर्विभक्तिक रूप, निर्विभक्तिक रूप। दूसरे को हम बोलते हैं सविभक्तिक रूप, सविभक्तिक रूप। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है भाई? देखिए, जब कभी भी बिना विभक्ति लगाए, बिना विभक्ति के केवल प्रत्यय लगाकर यदि हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उसे निर्विभक्तिक रूप कहते हैं। और जब हम विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग करके बनाते हैं तो वह सविभक्तिक रूप कहलाता है। जैसे हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर कि लड़का, जिसे हम बोलते हैं लड़का, तो इसका हमने बहुवचन क्या बना दिया? लड़के। ठीक है। उसी तरीके से हमने कहा जैसे लड़की, तो क्या बना दिया हमने? लड़कियाँ। ठीक है, बहुवचन। उसी तरीके से हमने कह दिया बात, तो क्या बन गया भाई? बातें। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर? बातें। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ बहुवचन किससे बन रहा है? यहाँ बहुवचन बन रहा है ए से, या से और ए से। ठीक है, यानी जब ए, या और ए प्रत्यय लगाकर हम बहुवचन बनाएंगे तो वो निर्विभक्तिक रूप हो जाएगा। सविभक्तिक रूप का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यही एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लड़का, तो यहाँ क्या बनेगा इसका निर्विभक्तिक रूप में? लड़कों। ठीक है। अब यहीं पर जैसे है बात, तो इससे हमने बना दिया बातों। ठीक है। तो अब देखिए जो सविभक्तिक रूप में क्या होगा कि कोई भी पद ओ लगाकर बनेगा। क्या लगाकर बनेगा? ओ लगाकर बनेगा। तो यदि ओ कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग करके बनाया जाएगा तो सविभक्तिक रूप हो जाएगा, और अगर ए, या और ए लगाकर बनाया जाएगा तो निर्विभक्ति रूप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके एक नियम को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्विभक्तिक रूप की। तो निर्विभक्तिक रूप में हम लोग बात किए कि ए है और या लगाकर, यानी कुछ प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। तो अगर हम इस प्रत्यय की बात करें तो ए का प्रयोग कब होगा? जब आकारांत पुल्लिंग वाले हों। आकारांत हमने क्या बताया था कि लास्ट में अ हो स्वर, और वो पुल्लिंग भी होना चाहिए। अगर अ स्वर से अंत हो और पुल्लिंग हो तो अगर उसके साथ हम ए लगा देते हैं तो वो हमेशा बहुवचन बन जाएगा। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा से क्या बनेगा भाई? घोड़ा से बन जाएगा घोड़े। घोड़ा से बन जाएगा घोड़े, ये बहुवचन ए लगा दिया हमने। लड़का क्या बन जाएगा? लड़के, बहुवचन बन जाएगा। गधा क्या बन जाएगा? गधे। तो केवल ए लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा घोड़ा, लड़का और गधा ये तीनों क्या है? बहुवचन। तीनों क्या है? पुल्लिंग है, और तीनों का अंत किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर अकारांत नहीं आकारांत। क्या होना चाहिए? आ से अंत होना चाहिए। अब इसमें आते हैं कि ए प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं। ए प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? जब अकारांत और आकारांत हो मगर स्त्रीलिंग हो, यानी कोई स्त्रीलिंग का बोध हो लेकिन लास्ट में अ हो और नहीं तो आ लगा हो। अब जैसे हम कहते हैं पुस्तक, तो पुस्तक का क्या बनेगा? पुस्तकें। पुस्तक का बनेगा पुस्तकें, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पुस्तकें जब लगाएंगे तो इस पर बिंदी लगी होनी चाहिए। सड़क का क्या बनेगा? सड़कें। बात का क्या बनेगा? बातें। गाय का क्या बनेगा? गाय। ठीक है, सॉरी, गाय का क्या बनेगा? गाय। ठीक है। तो
स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि देखेंगे पुस्तक, सड़क, बात और गाय, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है, और तीनों के लिए हम क्या लगाएंगे, ए प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। वहीं पर इकारांत यानी लास्ट में छोटी ई या बड़ी ई से अंत हो और स्त्रीलिंग का बोध हो तो हम या लगाकर बनाते हैं। ठीक है, या लगता है, या हम कभी कभार यहाँ चंद्रबिंदी भी लगा देते हैं, या इस तरीके करके भी बना सकते हैं। जैसे अब नदी का क्या होगा दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा कि यदि ईकारांत वाला शब्द है तो जब भी ये बहुवचन बनेगा तो बड़ी ई हमेशा छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, ये नदियाँ। ठीक है, नदियाँ बन जाएगा। इसी तरीके से लड़की क्या बन जाएगी, लड़कियाँ, ये छोटी ही बन जाएगी, ईकारांत हो जाएगा, लड़कियाँ। रीति ऑलरेडी छोटा है तो रीतियाँ, और तिथि क्या हो जाएगा, तिथियाँ। तो इस तरीके से हम लोग ए और या लगाकर एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। ये तो था हमारा निर्विभक्तिक रूप। अब आते हैं अगर हम सविभक्तिक रूप में, तो सविभक्तिक रूप में क्या होता है भाई दोस्तों, हम लोग बात किए हैं कि जब कभी भी यदि सविभक्तिक रूप होगा तो कारक चिन्ह ओ का प्रयोग होगा या यों का प्रयोग होगा। तो जैसे हम बात करते हैं सविभक्तिक रूप में, सविभक्तिक रूप में, तो सविभक्तिक रूप में किसका प्रयोग होगा, हमेशा इसमें प्रयोग होता है ओ का, ठीक है, या यों का, इसका प्रयोग होता है। जैसे अब कोई भी आप शब्द लीजिए, जैसे हमने बात लिया था, बात के साथ आप ओ लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, बातों। साधु के साथ आपने ओ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, साधुओं। ठीक है, उसी तरीके से बहन है तो बहन के साथ लगा दे तो क्या हो जाएगा, बहनों। ठीक है, माता है तो माता के साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माताएं। ठीक है, माताएं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माताओं, माताओं। ठीक, कथा अगर है तो कथा का क्या बन जाएगा, कथाओं। अब थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि बात का बातें भी था और बात का बातों भी है, साधु का साधुओं भी हो सकता है, साधु का साधुओं भी हो सकता है, बहन का बहनों भी हो सकता है और बहनें भी सही हैं, माताओं भी सही हैं, माताएं भी सही हैं, कथाओं भी सही हैं, कथाएं भी सही हैं। तो फिर सही कौन है दोस्तों, जब देखिए ये जब कभी भी यही शब्द एक अलग अलग संख्या के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मेरी 5 बहनें हैं, यहाँ पर हम हर बहनों की अलग अलग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम 5 बहनें लगाएं, लेकिन अगर उन पांचों को एक साथ मिलाकर बोलें, यानी पांचों बहनों को बुलाओ, अब हम अगर उन्हें एक कलेक्टिव नाउन या गणवाचक के रूप में लेंगे या उनको एक समूह के रूप में लेंगे तो समूह के रूप में वही चीज़ ओ लग कर बनेगा, और यदि हम अलग अलग करके बात करेंगे तो ए करके लगाएंगे। जैसे अब माताएं, माताओं, कथाएं, कथाओं, बात, बातें, गाय, गायों, यानी किसी का भी सविभक्तिक रूप बन सकता है, लेकिन सविभक्तिक रूप एक समूह को प्रदर्शित करता है सदैव। ठीक है, अब इसके बाद अगले रूल की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, जब अगले नियम की ओर चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्राण, दर्शन, आंसू, होठ, बाल, होश, हस्ताक्षर, ये सदैव क्या होते हैं, बहुवचन, यानी इनका प्रयोग कभी भी होगा तो बहुवचन के रूप में होगा, क्रिया पे बहुवचन का प्रभाव पड़ेगा। ये शब्द हमेशा याद रखिएगा। और इसे याद कैसे करेंगे भाई, क्योंकि हमको याद करने में हमेशा समस्या होती है। तो मान लीजिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि मान लीजिए आपके घर के किसी का डेथ हो गया है, ठीक है, और आप उसकी बॉडी हॉस्पिटल में रखी गई है, आपको जाना है और हस्ताक्षर करके वहाँ से उसकी बॉडी को लाना है। तो देखिए क्या माहौल होगा और किस तरीके से इसको हम बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे मित्र की प्राण निकल गया, मैं उसके दर्शन के लिए हॉस्पिटल गया, मेरी आंखों में आंसू थे, होठ काँप रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मुझसे बॉडी लेने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। फिर से ध्यान दीजिए, मेरे मित्र के प्राण निकल चुके थे, मैं उसके दर्शन के लिए हॉस्पिटल गया, मेरे आंखों में आंसू था, होठ काँप रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, मैं बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो मुझसे हस्ताक्षर लेने के लिए कहा गया। ठीक है,
अब ये याद रखिएगा। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे भी चल देते हैं हम लोग। जैसे हम ये बोलें कि मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। अभी ये मैं तो बोलूँगा नहीं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखिए यहाँ गया नहीं होगा, उड़ गए, ठीक है। इसी तरीके से बोलें कि दर्शन का एग्जाम्पल ले लें कि हमने उसके दर्शन कर लिए, हमने उसके दर्शन कर लिए, ठीक है। और उसे देखते ही आंसू निकल पड़े, उसे देखते ही आंसू निकल पड़े। शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। ध्यान दीजिएगा, दिया कैसे रहेगा कि शेर को देखते ही मेरा होश उड़ गया, लेकिन ये गलत है। सही क्या होगा, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, ठीक है। मैंने पेपर पर हस्ताक्षर कर लिए, ठीक है, हस्ताक्षर कर लिया नहीं, हस्ताक्षर कर लिए, ठीक है। अब अगला रूल पे चलते हैं कि माल, जनता, सामान, सामग्री, ये सदैव क्या होता है भाई, ये हमेशा एक वचन होता है। तो इसे याद रखिएगा कि माल, जनता, सामान, सामग्री, ये हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे जनता भूल गई, हवन सामग्री का सामान आ गया, सामान खो गया, खो गए नहीं, सामान खो गया, माल लुट गया, ठीक है। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम होता है कि आदरणीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति का मतलब जैसे हम बात करें तुलसीदास जी की, तुलसीदास क्या थे भाई, आदरणीय व्यक्ति थे। या आप बात करते हैं पिताजी की, ठीक है, पिताजी ये क्या है, आदरणीय व्यक्ति हैं। चाचा जी आदरणीय व्यक्ति हैं, दादाजी आदरणीय व्यक्ति हैं। तो यदि आदरणीय व्यक्ति आएंगे तो उनके लिए सदैव किसका प्रयोग होगा, सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे आप बोलते हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, ठीक, यहाँ तो ठीक है। अब ये हम बोले कि तुलसीदास जी एक अच्छी कवि थे, कि तुलसीदास एक अच्छा कवि था, आपको बोलने में अजीब लगेगा कि तुलसीदास अच्छा कवि था, नहीं, तुलसीदास जी अच्छे कवि थे। चूँकि वो आदरणीय हैं इसलिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे थे का, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम बोलें कि पिताजी आ गया, पिताजी खा लिया, नहीं, यहाँ अनादर का भाव आ रहा है। पिताजी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए हम बोलेंगे पिताजी आए हैं, पिताजी खा लिए हैं, पिताजी गए हैं। तो आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। वहीं अब अंतिम रूल की तरफ हम चलते हैं। तो अंतिम रूल ये कहता है कि कभी भी यदि अनेक लगा हुआ है, तो देखिए भी एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है। तो अनेक का प्रयोग सही है, लेकिन यदि आप अनेकों का प्रयोग करते हैं, अनेकों का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि एक का बहुवचन ऑलरेडी अनेक है और फिर आप अनेकों का प्रयोग करें। जैसे हम बात करते हैं कि वहाँ अनेकों पेड़ थे, वहाँ अनेकों पेड़ थे। अब यहाँ गलत हो गया, क्यों भाई, क्योंकि वहाँ अनेकों पेड़ थे, ये नहीं हो सकता है क्योंकि अनेक ऑलरेडी बहुवचन है। इसलिए हम इसको बनाएंगे वहाँ अनेक पेड़ थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अनेक, तो ये सही है कि वहाँ अनेक पेड़ थे, वहाँ अनेकों पेड़ थे, गलत है। अनेकों लोग मौजूद थे, नहीं, अनेक लोग मौजूद थे, समझ गए। तो इसलिए अनेक का प्रयोग सही होता है, अनेकों का प्रयोग हमेशा ही गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग को संज्ञा में लास्ट चलना है कारक की तरफ। तो कारक की परिभाषा क्या होती है, जो किसी शब्द का क्रिया के साथ संबंध बतलाए या क्रिया के उत्पत्ति का साधन बतलाए, वह हमेशा कारक होता है। अब इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हम ये कहें कि राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा।
अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए वास्तव में क्रिया क्या हुई, यानी काम क्या हुआ। तो वास्तव में काम क्या हुआ, मारा, यानी मारा गया। यदि मारने का काम हुआ तो मारने के लिए अन्य कौन कौन से पदों का प्रयोग किया गया, अन्य कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया, इसको देखते हैं। अब मारने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मारने वाला यानी कर्ता होना चाहिए जिसके द्वारा वह कार्य किया गया। तो मारने वाला यहाँ पर कौन था भाई, मारने वाले थे राम जी। तो राम क्या है भाई, ये मारने वाले हैं। तुम राम का मारने वाले से क्या मारा से क्या संबंध है, कर्ता यानी करने वाले का संबंध आ रहा है। अब राम जी ने किसे मारा, किसे मारा भाई, रावण को मारा। तो राम जी ने रावण को मारा, तो रावण यहाँ पर क्या हो गया, मारा का रावण से क्या संबंध है कि यह मारने की क्रिया रावण पर की गई है, यानी रावण यहाँ पर कर्म कारक हो गया है। जो भी फल प्राप्त हुआ वह रावण को प्राप्त हुआ। अब रावण को किसके लिए मारा गया, सीता के लिए मारा गया। तो चूंकि सीता के लिए मारा गया तो सीता यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। राम जी ने रावण को किस चीज़ से मारा, तो बाण से मारा। अब यहाँ बाण क्या हो गया, एक साधन, क्रिया को करने का एक साधन हो गया। तो राम यहाँ पर क्या है, क्रिया को करने वाला हो गया। रावण क्या है, क्रिया जिस पर की गई है। सीता क्या है, यह क्रिया जिसके लिए की गई है। और बाण क्या है, यह क्रिया जिसके द्वारा के मतलब जिस साधन के द्वारा की गई है। तो एक क्रिया के का अन्य पदों के साथ जो संबंध बतलाता है वो कारक कहलाता है। अब कारक में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर ने चिन्ह का, को चिन्ह का, के लिए चिन्ह का और से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ने, को, के लिए और से ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है विभक्ति या यही कहलाता है कारक चिन्ह। तो कारक जो होते हैं, कारक की पहचान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कारक चिन्ह या विभक्ति कहलाता है। अब बात करते हैं कि कारक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं या कारक के 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भाई, ये जो 8 होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कर्ता कारक, पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान, छठवां अधिकरण, सातवां संबंध और आठवां संबोधन। तो ये तो हमारी होगी विभक्ति। अब इनके कारक चिन्ह कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है शून्य या ने। कर्म का जो होता है वो होता है शून्य या को। करण का क्या होता है, से या के द्वारा। संप्रदान का होता है के लिए। अपादान का होता है से, लेकिन यहाँ पर अलगाव का सेंस आता है। अधिकरण का क्या होता है, के भीतर, में, पर। संबंध का होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। और संबोधन का होता है हे, अहो, अरे, रे आदि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 8 प्रकार के होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, जिसमें इनकी विभक्ति चिन्ह होती है। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलगाव के सेंस में, अधिकरण का के भीतर, में, पर। संबंध का की, के, ना, ने, रा, रे। और संबोधन का ए, अहो, अरे और रे होता है। अब एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं।
एक एक चीज़ को समझेंगे तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कर्ता कारक के रूप में। अगर आप कर्ता के रूप में आएंगे तो कर्ता क्या होता है, वह पद या वह कारक जिसके द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाए, यानी जो उस कार्य को पूरा करता है वही कर्ता है। जैसे मान लीजिए मारने की क्रिया की गई, तो मारने की क्रिया किसके की द्वारा की गई, राम के द्वारा की गई। तो यहाँ क्या होगा कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो मारने की क्रिया किसके द्वारा हुई, राम के द्वारा हुई, इसलिए राम यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया और इसकी विभक्ति क्या हो गई, ने हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि विभक्ति ने लगे, शून्य भी हो सकता है, यानी विभक्ति का लोप भी हो सकता है। कैसे, जैसे बोलें कि राम जाता है या राम खाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि राम जाने की क्रिया कौन कर रहा है, राम। खाने की क्रिया कौन कर रहा है, राम। लेकिन राम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ विभक्ति का लोप होकर शून्य, यानी कोई विभक्ति नहीं लगी है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी पास्ट टेंस आ जाए, यानी भूतकाल आएगा, तो भूतकाल में हमेशा विभक्ति होती है, लेकिन भविष्यकाल और वर्तमान काल में विभक्ति का हमेशा लोप हो जाता है। जैसे हम बोलें कि राम जाता है और राम जाएगा, ये भविष्यकाल और वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। लेकिन राम गया था, या हम ये बोलें कि राम ने ऐसा किया था, तो राम के साथ ने लगाना पड़ा। तो जो भी भूतकाल या हेतु मध्यकाल या पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल, भविष्य संदिग्ध भूतकाल, इन सब के साथ हमेशा विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरी बात अब चलें, कर्ता के बाद दूसरा आता है कर्म कारक। जब कर्म कारक पे आएंगे तो कर्म कारक में होता है कि क्रिया जिस पर संपन्न की गई, क्रिया का फल जिस पर पड़ा, या कर्ता जो किया उसका प्रभाव किस पर पड़ा। तो जिस पर प्रभाव पड़ेगा या क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा, क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में बोलें कि राम जी ने रावण को मारा, तो राम जी ने रावण को मारा, तो भाई देखो राम जी ने मारा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा, रावण को। क्या प्रभाव पड़ा कि वो मर गया। ठीक है, तो क्रिया का फल किस पे पड़ा, रावण पर पड़ा, तो रावण क्या हो गया, यहाँ पर रावण हो गया कर्म कारक, क्योंकि इस पे इसका कर्म पड़ रहा है। ठीक है, कभी भी यदि कर्म की पहचान करना हो तो आप कर्ता और क्रिया के बीच में क्या या किसे लगाकर सवाल पूछ लें, क्या या किसे लगाकर आप प्रश्न पूछ लें। जैसे राम ने किसे मारा, तो क्या उत्तर आएगा, रावण। ठीक है, या हम ये बोलें कि वह मुझे समझाया, वह मुझको, या मुझे, दोनों हो सकता है, उसने मुझे समझाया या वह मुझे समझाया। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो उसने किसे समझाया, तो उत्तर आएगा मुझे समझाया। तो ये मुझे यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ठीक है, तीसरा होता है भाई करण कारक। तीसरा क्या होता है, करण कारक। तो करण का मतलब होता है कि साधन। करण को अगर आप इस तरीके से देखें जैसे उपकरण, कोई उपकरण है, उप निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, करण। तो समझ लीजिए कि जब कभी किसी क्रिया का साधन का प्रयोग हुआ हो, कि कोई भी क्रिया की गई तो किस साधन के प्रयोग से किया गया। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से या तीर से मारा, या उसने मुझे लाठी से पीटा, उसने मुझे लाठी से पीटा। तो दोनों जगहों पे आप देखेंगे कि एक जगह पर प्रयोग हो रहा है कि उसने, यहाँ जो क्रिया मारा किया गया किस चीज़ से किया गया, तो बाण से किया गया। तो बाण यहाँ पर क्या हो गया, करण कारक हो गया। किस चीज़ से पीटा उसने, लाठी से पीटा। तो जिस उपकरण या जिस साधन का प्रयोग करके इस क्रिया को संपन्न किया गया है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर बाण और लाठी क्या हो गया, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह कलम से लिखता है,
तो लिखने की क्रिया किस उपकरण से की गई? कलम से की गई। तो कलम क्या हो गया यहाँ पर? कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, कर्ण के बाद हमने क्या लिखवाया था भाई? संप्रदान कारक। कर्ण के बाद संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब कि क्रिया जिसके लिए की गई हो, यानी क्रिया जिसके लिए संपन्न की गई, क्रिया जिसके लिए संपन्न की गई, वो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो क्रिया किसके लिए भाई संपन्न की गई है? जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा। राम ने रावण को किसके लिए मारा? सीता के लिए मारा। यानी मारने की क्रिया संपन्न किसके लिए किया गया है? तो सीता के लिए किया गया है, इसलिए संप्रदान कारक में क्या आ जाएगा? सीता के लिए। देखिए भाई, आप लोग को विभक्ति से नहीं पहचानना है, आपको कारक चिन्ह से नहीं पहचानना है, आप देखिए कि उसका प्रयोग कैसे हो रहा है। और अगर आप प्रयोग के आधार पर समझ गए तो विभक्ति में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब जैसे हम ये कहें कि उसने माता जी के लिए, उसने माता जी के लिए जल लाया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जल लाने की क्रिया की गई, लेकिन जल लाने की क्रिया किसके लिए की गई है? तो जल लाने की क्रिया माता जी के लिए की गई है। तो इसके देखिए विभक्ति चिन्ह किसका प्रयोग हुआ? के लिए का प्रयोग हुआ। और यह जल लाने की क्रिया, यानी लाने की क्रिया किसके लिए की गई है? माता जी के लिए की गई है। तो माता जी यहाँ किस प्रकार के कारक हो जाएंगे? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, या हम कहें कि उसने एसएससी की तैयारी करने के लिए पढ़ाई की, या उसने नौकरी पाने के लिए पढ़ाई की। तो पढ़ाई करने की प्रक्रिया किसके लिए किया गया? नौकरी के लिए किया गया। तो नौकरी वहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। संप्रदान कारक के लिए लगा रहेगा या के हेतु लगा रहेगा। आगे देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है किसमें? अपादान में। जो अपादान कारक होता है इसमें हमेशा अलगाव का बोध होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। इससे अलगाव का बोध होगा। और विभक्ति चिन्ह क्या लगती है? हमने बताया था से लगती है, लेकिन याद रहे अलगाव का बोध होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अगर पेड़ से पत्ता गिरा तो यहाँ पर बताइए कि अपादान कारक किस में है? पेड़ में कि पत्ता में? अपादान कहाँ है? पेड़ में कि पत्ता में? ध्यान दीजिएगा, से कहाँ लगा है? पेड़ के साथ कि पत्ता के साथ? पेड़ से। तो यहाँ पर कहाँ है भाई अपादान? पेड़ में है। याद रखिएगा, जो चीज़ स्थिर होगी उसमें अपादान होगा। जो चीज़ स्थिर होगी उसमें अपादान होगा। अब देखिए, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो पत्ता में अपादान नहीं है, स्थिर क्या है? पेड़। तो पेड़ में अपादान है। इसी तरीके से आप कहें कि घोड़े से घुड़सवार गिरा, घोड़े से घुड़सवार गिरा। अब स्थिर क्या है? घोड़ा। गिरा कौन? घुड़सवार। तो जो स्थिर होता है वही अपादान है, या से जिसके साथ लगा हुआ है वही अपादान कारक है। और यहाँ चूंकि अलगाव का भी बोध हो रहा है तो ये भी बात भी हमको समझ में आ गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ कि जैसे आप यहाँ हमें बताइएगा कि कौन सा कारक है? गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। उसने मुझसे सीखा, उसने मुझसे सीखा। या वह राम से बड़ा है। बताइए भाई, देखिए यहाँ भी से लगा है, यहाँ भी से लगा है, यहाँ भी से लगा हुआ है। तो गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ तो अलगाव नहीं दिख रहा है भाई कि गंगा हिमालय से अलग हो रही है, वो तो अभी भी जुड़ी हुई है, वहाँ से निकलती है। लेकिन यहाँ पर हमें उद्गम या आरंभ पता चल रहा है। वह मुझसे सीखा, यहाँ से सीखने के बारे में पता चल रहा है।
वह राम से बड़ा है, यहाँ पर तुलना से हमें समझ में आ रहा है या भिन्नता समझ में आ रही है। तो जब कभी भी आरंभ, सीखना या तुलना रहेगा तो वहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। भले वहाँ से हमें पूर्ण रूप से अलगाव का बोध न मिले, जैसे उसने मुझसे सीखा, यहाँ अलगाव का बोध नहीं आ रहा है लेकिन सीखने का बोध आ रहा है, इस कारण से यहाँ पर अपादान कारक होगा। वह राम से बड़ा है, एक दूसरे में तुलना की बात हो रही है, वह राम से बड़ा है, मुझसे छोटा है, यह चीज़ उस चीज़ से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे भी आएगा तो से ज़रूर लगा रहेगा, लेकिन वहाँ पर अपादान कारक भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम लोग को। अगला जब चलोगे तो अगला क्या है? अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण को मैंने क्या बताया था? जहाँ पर में है, पर है, के भीतर है ना, ये सब विभक्ति का प्रयोग किया गया था इसमें। देखो अधिकरण क्या होता है कि क्रिया जिस पर आधारित हो या क्रिया जिस पर टिका हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलें कि पुस्तक मेज पर पड़ी है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, रखी है। अगर पुस्तक मेज पर पड़ी है तो पुस्तक पड़ी है, उसका आधार क्या है? मेज। अगर मेज को हटा दिया जाए तो पुस्तक गिर जाएगी। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह देखिए पर का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर मेज लगा हुआ है, तो मेज क्या हो गया? अधिकरण हो गया, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल हम बोलें कि वह 3 घंटे के भीतर आया, आएगा, वह 3 घंटे के भीतर आया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 3 घंटा नहीं होता तो वो आ चुका होता है ना, तो आ चुका होता, यानी वो 3 घंटा क्या हो गया? उसके आने का आधार हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण जब होगा तो में, पर या के भीतर लगा रहेगा और उस क्रिया के होने का आधार होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं। अधिकरण के बाद आता है संबोधन। अधिकरण के बाद आता है संबोधन। संबोधन का मतलब हो गया पुकारना, सीधे सीधे। अगर आप किसी को पुकारते हैं तो कितने तरीके से पुकार सकते हैं भाई? पुकारने की अगर आप प्रक्रिया करेंगे तो सुनो, हे यहाँ आओ, देखो, है ना, या आप बोलेंगे कि ए रिक्शा, ए ऑटो, ए टेम्पो, ये भी तो पुकारते हैं आप। अब ये बोलते हैं रमेश सुनो, मुकेश यहाँ आओ, ये भी आपने पुकारा। अब बोलते हे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, अहो, ठीक है। तो यहाँ हे, अरे, अहो बोला तो गया है, लेकिन जनरली तौर पर पुकारने के लिए किसी भी शब्द का या किसी भी भाव से पुकारा जा सकता है। तो इसका कोई एक क्राइटेरिया या डेफिनेशन नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से यदि किसी को पुकारा गया तो वहाँ संबोधन किया गया और वो संबोधन कारक होगा। अब उसके लिए कोई फिक्स शब्द हम नहीं कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि ऐसे बोलोगे कि बाबू, बाबू खाना लाओ। अभी देखो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ? बाबू, लेकिन यहाँ पुकारने के सेंस में आ रहा है, इसलिए यही बाबू क्या हो गया? अब ये संबोधन कारक हो गया। आपने कहा मुकेश यहाँ आओ, ए लड़के सुनो, ए रिक्शा इधर आओ। आप चाहे जैसे पुकार लीजिए, वो सब के सब संबोधन में या पुकारने में आ जाएगा। तो इस प्रकार से कारक आपके 8 हो गए और संज्ञा का चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सर्वनाम के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।